हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम होम्योस्टेसिस का एक और टॉपिक आपको सामने लेकर आए हैं, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट। ठीक है, अब प्लांट के अंदर जो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट है, यानी उनके अंदर जो पानी का जो बैलेंस है वो किस तरह होता है, तो हम वो पढ़ेंगे। उससे पहले क्या है कि पानी के अंदर जो यानी पानी जिस बॉडी के अंदर होता है, तो वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करता है कि वो उस ऑर्गेनिज्म का, उस प्लांट का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है। तो उस बुनियाद पर हमने प्लांट्स को 4 हिस्सों में तकसीम किया है। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो है हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मीजोफाइट और जीरोफाइट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं, दोज एनिमल्स लिव इन वाटर, यानी ये तो पानी में रहते हैं। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज़ हाइपोटोनिक, यानी इसका जो बाहर वाला जो माहौल होता है वो हाइपोटोनिक होता है, यानी वहाँ सॉल्यूट कम होता है और वाटर ज़्यादा होता है। यानी मिसाल के तौर पर हमारे पास रिवर हैं, रिवर जो हैं रिवर में जो प्लांट्स हैं वो हाइड्रोफाइट के एग्जांपल में। ठीक है, यानी वहाँ पर साल्टी वाटर नहीं होता, वहाँ कम साल्टी होता है, यानी वहाँ पर हम कहेंगे कि वहाँ पर हाइपोटोनिक यानी फ्रेश वाटर होता है, मेरीन वाटर नहीं होता। इसीलिए हम कहेंगे कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो हाइपोटोनिक होता है। ठीक है, अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या होता है इन प्लांट्स के अंदर, क्योंकि ड्यू टू हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट अ लॉट ऑफ वाटर इंटर इनटू इनसाइड द बॉडी ऑफ प्लांट, यानी क्योंकि इनका बाहर का माहौल क्या होता है, हाइपोटोनिक होता है, और अंदर का माहौल क्या होता है, हाइपर होता है। अब पानी हाइपो से हाइपर जाता है ना, ठीक है, तो पानी बाहर से इनकी बॉडी के अंदर बहुत सारा पानी आ जाएगा। अब ये इनके साथ मसला ये होगा कि भाई इनके सेल भी बस्ट हो सकते हैं। इसीलिए इन्होंने कुछ हाइड्रोफाइट्स ने कुछ एडाप्टेशन किए हैं। ठीक है, अब इन्होंने एडाप्टेशन किए हैं, दे नॉट कंटेन रूट पुअर रूट प्रेजेंट, यानी इनके अंदर बहुत ही बारीक हेयर लाइक रूट्स होती हैं, जो बड़ी रूट्स वगैरह नहीं होती, क्योंकि रूट्स का काम क्या होता है, पानी को एब्जॉर्ब करना। इनको पानी की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये है ही पानी में, वो भी फ्रेश पानी में जो इनके बॉडी के अंदर आ रहा है, तो इसीलिए इनके पास रूट नहीं होती। ब्रॉड लीव्स, इनके पास बड़े जो पत्ते होते हैं, इनके जो पत्ते होते हैं बहुत ही बड़े होते हैं। स्टोमेटा एट द अपर एपिडर्म्स, और उन बड़े पत्तों पर जो स्टोमेटा होते हैं वो ऊपर वाली साइड पर होते हैं। अब जो आम प्लांट होते हैं ना, उस आम प्लांट में जो हमारे ज़मीन पर लगे होते हैं, उनमें अब अगर आप माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखें तो स्टोमेटा नीचे से होते हैं, मगर ये प्लांट इनके ऊपर से होते हैं, अपर एपिडर्मल पर होते हैं, ऊपर से होते हैं। क्यों ऊपर से होते हैं? क्योंकि इनको बहुत सारा पानी रिमूव करना होता है, इनके बॉडी के अंदर बहुत सारा पानी होता है, इसीलिए कहते हैं कि हम बॉडी से ब्लड को रिमूव करें, इसीलिए इनके ऊपर होते हैं। थिन एंड स्पंजी टिश्यूज़ इन लीव्स, इनकी इस जो लीव्स हैं उनके अंदर नरम और बारीक जो हैं वो सेल होते हैं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रिमूव कर सकें। और एब्सेंस ऑफ क्यूटिन, यानी यहाँ पर क्यूटिन एब्सेंट होती है। क्यूटिन क्या है? क्यूटिन एक वैक्सी मॉलिक्यूल है जो पानी को बाहर निकलने से जो है रोकता है, यानी बॉडी के बाहर पानी जाने से उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, इसके अंदर क्यूटिन एब्सेंट होती है। उसके बाद जो दूसरा प्लांट्स का एग्जांपल है, जैसे हम हेलोफाइट्स कहते हैं। हेलोफाइट्स हमारे दे ग्रो इन सी मार्शीज और इन साल्टिश एरिया, साल्टिश वाटर, यानी ये बहुत ही जो गाढ़ा पानी होता है, कंसनट्रेटेड वाटर होता है, साल्टी वाटर होता है। मिसाल के तौर पर सी है, ओशन का पानी है, उसके अंदर ये होते हैं। ठीक है, यानी इनका जो इनके साथ प्रॉब्लम क्या होता है, दीज इंटर इन्वायरमेंट इज़ हाइपोटोनिक, इनका अंदर का माहौल जो होता है वो हाइपोटोनिक होता है, यानी वो एज का एंड आउटर इज अ हाइपर, और उनका बाहर का माहौल क्या होता है, बाहर जो है साल्ट बहुत ज़्यादा होता है। देयर फॉर वाटर मूव्स आउटसाइड द बॉडी, इनका मसला क्या है कि इनकी बॉडी से जो है पानी खुद ब खुद बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर जो है वो हाइपरटोनिक माहौल है, हाइपरटोनिक, और अंदर इसका माहौल हाइपो है। तो हाइपो से वाटर कहाँ मूव करता है, हाइपर की तरफ। तो अब यहाँ इनकी बॉडी से क्या होता है, पानी क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। इसीलिए इन्होंने कुछ एडाप्टेशन किए हैं। ठीक है, अब इन्होंने एडाप्टेशन क्या किए हैं कि डेवलप साल्ट ग्लैंड वेयर दे स्टोर साल्ट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इन्होंने साल्ट ग्लैंड जो है वो डेवलप किए हैं, जिनके ज़रिए ये अपनी बॉडी के अंदर साल्ट स्टोर करते हैं, ताकि इनके बॉडी के अंदर भी माहौल भी हाइपर हो और बाहर से पानी अंदर आए। अपोज साल्ट टू मूव आउटसाइड फ्रॉम वैक्यूल,
यानी ये वैक्यूल के अंदर जो है साल्ट को स्टोर करके रखते हैं ताकि वो पानी बॉडी से बाहर न जा सके और हमारा अंदर का माहौल जो है वो साल्टी हो जाए और मोर हाइपरटोनिक हो जाए एज कम्पेयर टू आउटसाइड। ठीक है, सम साल्ट accumulated at surface of cell which cause uptake of water from air। ठीक है, अब क्योंकि इनके जो कुछ लीफ होते हैं या इनके जो कुछ पार्ट्स होते हैं बॉडी के, वहाँ पर इन्होंने क्या करते हैं कि वहाँ पर ये उसको साल्ट को जमा करते हैं ताकि उन साल्ट के ज़रिए हम ये जो है पानी को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से खींच सकें। क्योंकि अब ये अगर ये किसी एक पार्ट में साल्ट को जमा करेंगे तो वहाँ पर जो माहौल हो जाएगा वो हाइपर हो जाएगा, फिर बाहर से पानी क्या आएगा, अंदर चला आ जाएगा। अब ये बात भी आप समझ लें कि जो हाइपो और हाइपर का जो कॉन्सेप्ट है वो तभी बनता है जब हम दो चीज़ों की बात करें। यानी एक चीज़ को हम हाइपो या हाइपर नहीं कह सकते, जब दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे ये इससे ज़्यादा हाइपर है, ये इससे ज़्यादा हाइपो है। वरना अगर हम किसी को किसी से कंपेयर नहीं करते तो हाइपो और हाइपर का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। अगर बात समझ आ गई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे दीगर लेक्चर आपको मिलते रहें। जज़ाकल्लाह।